आगे प्रसंग आता है वृषभासुर वध और राधा कुंड प्रागट्य प्रसंग। श्री कृष्ण दाव सखा संग नित्य की भांति गोवर्धन से आरिट गांव में गौचारण कर रहे थे और विभिन्न खेल खेल रहे थे। कंस अंबिकावन की ब्रजवासी की यात्रा सुन बहुत क्रोधित हुआ था। ऊपर विद्याधर उद्धार प्रसंग सुना। ऊपर से कंस ने अपने एक असुर अरिष्टासुर को कृष्ण को मारने भेज दिया। अरिष्टासुर ने वृषभ का स्वरूप धारण किया और जहाँ कृष्ण थे, कृष्ण की गौएं चल रही थी, वहीं आके वो खड़ा हो गया। गोपाल गाय बछड़े बैलों को अलग अलग चराते थे। गोपाल गाय बछड़े और बैलों को तीनों को अलग अलग चराते थे। आज गायों के मध्य भयंकर विशालकाय बैल आ गया और भयंकर गर्जना कर गायों को आंखें दिखाने लगा। कृष्ण सखासंग निकुंज में विश्राम कर रहे थे। कुछ वाले उस भयंकर बैल को देख भयभीत हो दौड़े दौड़े कृष्ण के पास आए और बात बताई। कृष्ण तुरंत बात सुन के दौड़े और बैल के सामने आ खड़े हुए। वृषभासुर कृष्ण को देख आंखें लाल कर गरजने लगा, पैर से धूल उड़ा युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह स्थान मथुरा व वृंदावन से 16 किलोमीटर दूर है। कृष्ण फिर कैसे चुप रहे और वह असुर उसकी प्यारी स्वामिनी गौओं को प्रताड़ित कर रहा था। श्री कृष्ण ने वृषभासुर के सिंग पकड़ लिए। कभी असुर कृष्ण को धक्का मारे, कभी कृष्ण असुर को धक्का मारे और घुमाए। घमासान युद्ध हुआ। ग्वालों के प्राण सूख रहे थे। असुर कृष्ण को धक्का मार गिराए, तब हाय हाय करते आकाश में देवता भयभीत होकर देख रहे थे। कृष्ण ने सखाओं को भयभीत देख वृषभासुर की पूंछ पकड़कर गोल गोल घुमाकर धरती पर पटक दिया। सारे ग्वाले सखा कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय गले लगने लगे, सिर पे उठा के नाचने लगे, कुंज में लिटाया, उनकी थकान मिटाने चरण दबाने लगे, कोई बाल ठीक करने लगा। संध्या को गौ घेर नंदगांव आए। सारे नंदगांव में बात फैल गई। बाबा मैया को भी सखाओं ने सुनाया। आज अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था। कृष्ण ने ऐसा मारा गोल घुमा के पटक दिया। बाबा मैया ने कन्हैया को गले लगा के नारायण भगवान की विशेष पूजा की, उनका उपकार माना और शाम को श्री राधा जी ने सखी संग भोजन भेजा। सखियों को भी पता चला आज बैल रूप में अरिष्टासुर आया था, कृष्ण ने उसे मारा है। कृष्ण ने सखियों से चुपके से कहा, आज रात्रि गोवर्धन में आरिट गांव के निकुंज में शयन लीला होगी। सखिया खुश होती जावट प्यारी के पास पहुंची। श्रीजू ने कहा, सखी कैसे है मेरे प्यारे? सखी कहती, प्यारी जू वो तो स्वस्थ है, परंतु आज कोई अरिष्टासुर वन में वृषभ के रूप में आया था, गौओं को सता रहा था। कहते हैं कंस का वो सेवक था। कृष्ण का उनसे युद्ध हुआ। आज अरिष्टासुर को मारकर तुम्हारे प्यारे आए हैं। आज रात्रि शयन लीला गोवर्धन के आरिट गांव में होगी, ऐसा कहा है। राधा कहती है, जैसी प्यारे की इच्छा। रात्रि करीब आते कृष्ण मिलन उपयुक्त श्रृंगार सज अपना छाया रूप घर में छोड़कर राधा व सखी अष्ट सखी गोवर्धन चली। कृष्ण गोवर्धन की ओर अपने चले। राधा जो सखी संग अरिट गांव के निकुंज में जाकर निकुंज सजाया, फूलों का श्रृंगार बनाया। सब मिल कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। उतनी देर में श्री कृष्ण आ पहुंचे और राधे का आलिंगन करके पल्लव आगे बढ़ाया। राधा हंसती हुई पीछे हट गई और बोली, आज तुमने एक वृषभ की गौ वंश की हत्या की है, इसीलिए आज तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, अतः मेरे पवित्र अंगों का स्पर्श मत करना। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रियतमा, मैंने एक असुर का वध किया है। उसने छल कर सांड का वेश बना रखा था, अतः मुझे पाप कैसे स्पर्श कर सकता है? राधा कहती, जैसे भी हो, तुमने सांड के रूप में ही उसे मारा है, अतः गौ हत्या का पाप अवश्य ही तुम्हें स्पर्श कर रहा है। सखिया कहती, हाँ हाँ किशोरी जू ठीक कह रही है, तुम अपवित्र हो गए हो। श्री कृष्ण जी कहते, अच्छा जी मान गए।
अब प्रायश्चित का भी तो उपाय बताओ। श्री राधा बोली मुस्कुराते हुए, भूमंडल के सारे तीर्थों में स्नान को ही प्रायश्चित बतलाया है। श्री कृष्ण ने ये सुना तो जहाँ खड़े थे वहीं अपनी कड़ी एड़ी की चोट मार मार के एक विशाल कुंड का निर्माण किया और हाथ जोड़ तीर्थों का आवाहन किया। उसी वक्त सारे तीर्थ अंगित रूप धारण कर वहां पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें जल रूप से उस कुंड में प्रवेश करने को कहा। कुंड तत्क्षण परम पवित्र एवं निर्मल जल से परिपूर्ण हो गया। श्री कृष्ण ने राधा जी के सामने मुस्कुराते हुए उस कुंड में प्रवेश कर स्नान किया और पुनः राधे को स्पर्श करने अग्रसर हुए, किंतु श्री राधा कृष्ण कुंड के प्रत्युत्तर में एक बृहद कुंड को प्रकाशित करना चाहती थी। इसीलिए पीछे हटकर तुनक कर पास में ही सखियों के साथ अपने कंकण के द्वारा एक परम मनोहर कुंड का निर्माण किया, किंतु उसमें एक बूंद भी जल नहीं निकला। कृष्ण ने प्रयास करते हुए गोपियों को अपने कुंड से जल लेने के लिए कहा, किंतु राधे अपनी अगणित सखियों के सहित घड़े लेकर मानसी गंगा से पानी भर लाने के लिए प्रस्तुत हुई। श्री कृष्ण ने समस्त तीर्थों को राधा के मार्ग में सत्याग्रह करने का इशारा किया। तीर्थों ने रूप धारण कर सखियों सहित श्रीमती राधा की बहुत सी स्तव स्तुतियां की। श्री राधा ने प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। तुरंत तीर्थों के जल प्रवाह से कृष्ण कुंड से राधा कुंड को भी परिपूर्ण कर दिया। उल्लास पूर्वक स्नान एवं जल विहार किया। अर्धरात्रि के समय दोनों कुंड का प्रकाश हुआ था। उस दिन कार्तिक माह की कृष्णाष्टमी थी। उस दिन जो बहुलाष्टमी भी कहते हैं, आज भी इस दिन की रात्रि को लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। उन्हें राधा कुंज बिहारी की सेवामयी भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास की दीपावली के दिन श्री राधा कुंड में श्री राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त को अखिल ब्रह्मांड तथा संपूर्ण ब्रज मंडल दिख पड़ता है। दोनों कुंड का प्राकट्य के बाद चारों ओर सखियों का कुंज निर्माण किया।